वज़ीर-ए-आज़म का सनत और ज़राअत की तरक्की के लिए रोशन मईशत बिजली पैकेज का तोहफ़ा। सनतों और किसानों को आइंदा 3 साल रियायती कीमत पर इजाफी बिजली फराहम की जाएगी। सनती और ज़रई शोबे को इजाफी बिजली 22 रुपये 98 पैसे फ़ी यूनिट की कीमत पर फराहम की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म से सनती और ज़रई शोबे के माहिरीन और कारोबारी बरादरी के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सनत और ज़राअत के शोबे तरक्की करेंगे तो मुल्क को कर्ज़ों से निजात मिलेगी। पाकिस्तान और पोलैंड में दो तरफा ताल्लुकात के नए बाब का आगाज़। पाकिस्तान और पोलैंड के नायब वज़ीर-ए-आज़म की 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकात। दोनों ममालिक में मुफाहमत की मुतअद्दिद याददाश्तों पर दस्तखत। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा, वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक हुआ। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और ताउन के फ़रोग़ के लिए बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। पोलैंड के नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मादनियात और तवानाई के शोबे में ताउन पर बातचीत हुई। शानदार मेज़बानी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान की चीन और अमरीका के दरमियान तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख ने फ्यूचर सिक्योरिटी समिट से खिताब में कहा, भारत पहलगाम वाक़े का मलबा पाकिस्तान पर डालना चाहता है। दुनिया दो जौहरी रियासतों के दरमियान तसादुम की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। मसला कश्मीर का हल खित्ते में पायदार अमन की ज़मानत है। अफगानिस्तान से जन्म लेने वाली दहशतगर्दी से पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर है। पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है मगर अवाम की सलामती पर समझौता नहीं करेगा। सिंध के तमाम अजला को जराइम से पाक बनाने तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की ज़ेर सदारत सक्खर रेंज में अमन व अमान से मुतल्लक़ इजलास। ज़िला सक्खर, खैरपुर और घोटकी में अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली जायज़ा लिया गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि हम दुश्मन अनासर के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर सख्ती से अमल किया जाए। आमरीत और जबर के खिलाफ मज़ाहमत की अलामत। साबिक खातून अव्वल बेगम नुसरत भुट्टो की 14वीं बरसी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मादर जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो को खिराज अकीदत। कहा, बेगम नुसरत भुट्टो ने आमरीत और जबर के खिलाफ हमेशा बहादुरी से मुकाबला किया। बेगम नुसरत भुट्टो ने कायदे अवाम के मिशन को आगे बढ़ाया और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जिद्दोजहद की आबियारी की। मादर जमहूरियत की जिद्दोजहद को सलाम पेश करते हैं खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी ने कहा, बेगम नुसरत भुट्टो ने अपने शोहर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल और बाद में अपनी औलाद के बिछड़ने का नाकाबिले बर्दाश्त दर्द सहा है। बेगम नुसरत भुट्टो ने कभी गम को अपनी जुर्रत पर गालिब नहीं आने दिया। पीपल्स पार्टी ने हमेशा खवातीन को अपनी पॉलिसियों का मरकज रखा। 21 लाख घरों के तारीखी मंसूबे में मलकियत खवातीन के नाम पर की जा रही है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का कराची में चीनी कौंसलेट में खिताब। सीनियर सूबाई वज़ीर ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने खवातीन के लिए पिंक बस सर्विस और मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटीज मुतारफ करवाई हैं। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने खवातीन बैंक, लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम और खवातीन पुलिस स्टेशन कायम किए। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने BISP के जरिए लाखों खवातीन को मौशी तहफ़्फ़ुज़ दिया है। पीपल्स पार्टी रिंगमा फरियाल तारपुर ने कहा, शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने खवातीन के सियासी, समाजी और माशी हकूक़ की जिद्दोजहद को नई जहत दी। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती अमन, तरक्की और बराबरी के मुश्तरका ख्वाबों की शराकत है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद नवीद कमर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना का इजलास। नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पर बहस। चेयरमैन कमेटी नवीद कमर ने कहा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी में कुछ तजादात थे। हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स लगाया गया और 2-3 पहियों वाली गाड़ियों को छूट दी गई। सेक्रेटरी सनत व पैदावार ने कहा, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पर IMF ने इत्तेफाक किया। IMF ने $1.4 अरब की फाइनेंसिंग की। IFC ने $1.8 अरब की ग्रांट देने की हामी भरी। 2030 तक पाकिस्तान में 30% इलेक्ट्रिक गाड़ियों का हदफ मुकर्रर किया। कराची में CTD का एक्शन। टारगेट किलिंग में मुलविस 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्दों के इसरार हुसैन, मासूम रजा उर्फ आमिर मोटा के नाम से शनाख्त हुई। DIG CTD अजफर और SSP इरफान बहादुर ने मीडिया को बताया कि गिरफ्तार दहशतगर्द मजहबी जमात के कारकुन अनस की टारगेट किलिंग में मुलविस हैं। दहशतगर्द मासूम रजा पहली टारगेट किलिंग से 20 रोज कबल कराची आया था। सहूलतकारों और टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से भी क्रैकडाउन किया जा रहा है।
मसदूम में मुगवी DSP यूसुफ रैकी को कत्ल कर दिया गया। नामालूम अफराद ने लाश वीराने में फेंक दी। पुलिस ने लापता DSP की लाश मिलने की तस्दीक कर दी। DSP नोश की हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब लापता हुए थे। यूक्रेन जंग बंदी के लिए दबाव, अमेरिका ने रूस पर नई पाबंदियां लगा दी। नेटो के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात के बाद सदर ट्रंप ने कहा रूस की 2 बड़ी तेल कंपनियों पर पाबंदी लगाई है। ये इस बात की तरफ इशारा है कि हम आइंदा क्या करने जा रहे हैं। प्यूटन से मुलाकात मुनासिब नहीं लगी, इसलिए मनसूख कर दी। बाइडन ने यूक्रेन जंग शुरू की, रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने पाकिस्तान और भारत समेत 7 जंगें रुकवाईं। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है, शट डाउन नहीं होना चाहिए था। इस्राएली पार्लियामेंट ने मगरबी किनारे को जम करने का गैर कानूनी बिल मंजूर कर लिया। अमेरिका ने इक़दाम गजा मुआहदे के लिए खतरनाक करार दे दिया। अरब ममालिक का भी शदीद रद्दअमल, सऊदी अरब, कतर और उर्दन ने फैसला मुस्तरद कर दिया। सऊदी अरब का कहना है कि वो इसराइली आबादकारी और तोसी पसंदाना अज़ाइम को मुस्तरद करता है। कतर और उर्दन ने भी इक़दाम को फ़लस्तीनियों के हकूक़ सलब करने की कोशिश करार दिया है। भूख को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना ममनू है। इसराइल गजा के शहरियों को खुराक फराहम करने की जिम्मेदारी पूरी करे। आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल के लिए एडवाइजरी रिमार्क्स जारी कर दिए। इसराइल को अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी UNRWA की कार्रवाइयों में सहूलत फराहम करने की हिदायत। इसराइल की हट धर्मी बरकरार। आलमी अदालत इंसाफ के हुक्म के बावजूद UNRWA को गजा में दाखिले की इजाज़त से इनकार कर दिया। रूस से तेल की खरीदारी बंद करने पर भारतीय ओपोजिशन ने मोदी को आड़े हाथों ले लिया। भारतीय ओपोजिशन रहनुमा सुप्रिया श्रीनाथे और भारतीय सहाफ़ी सुहासिनी हैदर की मोदी पर शदीद तनकीद। कहा मोदी वही करते हैं जो ट्रंप कहते हैं। ट्रंप अब तक 56 बार पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट ले चुके हैं। सच तो यह है कि भारत की पॉलिसी ट्रंप बनाते हैं और मोदी सिर्फ जी हजूरी करते हैं। रूस में बड़े पैमाने पर जोहरी मशकों का इनकाद। मशकों में बर्री, बहरी और फ़ज़ाई अफवाज की शिरकत। जोहरी मशकों में बैनुल बरे आज़मी रूसी मिसाइल भी दागे गए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने खुद कमांड सेंटर से मशकों का मुआयना किया। लंदन में सड़क पर कॉफी फेंकने वाली खातून को 150 पाउंड जुर्माना। खातून बस के इंतजार में खड़ी थी। बस आने से पहले खातून ने कॉफी कप समेत सड़क पर गिरा दी। माहौलियाती कानून के तहत जुर्माना किया गया है। और शेख डॉक्टर सालेह बिन फौजान सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म मुकर्रर। शाह सलमान ने वली अहद की तजवीज़ पर शाही फरमान जारी कर दिया। शेख सालेह बिन फौजान बिन अब्दुल्ला अल फौजान सीनियर उलमा काउंसिल के चेयरमैन, जनरल प्रेसिडेंसी ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड अफ्ता के सरबराह भी होंगे। सऊदी अरब के साबिक मुफ्ती आज़म 23 सितंबर को इंतकाल कर गए थे।